बिना आपका हाथ थामे कोई कैसे बाहर जा सकता है भला? कोई नहीं, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं देवी पार्वती को लेकर जाता हूँ। इनसे इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। माता, माता, माता क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? अरे कदाचित अपना परिचय ही तो दे रही हैं। प्रकृति की देवी तो स्वयं है और प्रकृति को आपने बंदी बना लिया है। एक बात बताइए, आपके इस वन में, आपके इस बंधन में इनको कहां से स्वच्छंद वायु प्राप्त होगी और कहां से कल कल बहते जल की प्राप्ति होगी? बताइए बताइए। देवी दारुका, बात सुनिए। मेरी मानिए तो देवी पार्वती को कहीं बाहर ले जाइए। अरे शैलपुत्री हैं, कैलाश स्वामिनी। मुझे तो लगता है कि पर्वतों की स्मृति ना इनको व्याकुल कर रही है। इनको कहीं बाहर ले जाइए, है ना? हाँ, चलिए देवी। असंभव। ये मेरा वन है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना, मेरा हाथ थामे बिना कोई भी मेरे बनाए हुए आवरण को भेद कर बाहर नहीं जा सकता। बहुत हुआ सूर्यदेव, जब से इस हठी दारुका ने माता पार्वती को बंदी बनाया है, संपूर्ण प्रकृति क्षीण हो रही है। हमें ही माता आदि शक्ति को मुक्त करवाना होगा। अवश्य ही उसे वरदान प्राप्त है, किंतु है तो ये साधारण स्त्री ही। देवराज इंद्र को नहीं रोक पाएगी। अवश्य देवराज, आपके वज्र के वार से नहीं बच पाएगा दारुका का ये सुरक्षा कवच। मूर्ख इंद्र, एक भूल तो क्षमा कर दी मैंने, किंतु पुनः ये दुस्साहस किया तो तुम्हारे नाम से देव और भाग्य से राज दोनों नष्ट कर दूंगी। दारुका, न जाने ऐसी दुस्साहसी स्त्री की हट को क्यों बढ़ावा दे रही है माता पार्वती। इंद्रदेव। महादेव, कृपया अपने अपने लोक लौट जाएं और निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही शिव की शक्ति पुनः कैलाश में होगी। जो आज्ञा महादेव। देवी पार्वती, जब से आप इस वन में आई हैं, आपने कुछ नहीं खाया।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से आपके लिए ये बेर चुन कर लाऊं। लीजिए। क्या हुआ देवी, मेरे हाथों से भी नहीं खाएंगी? आपके हाथ से दिया गया हलाहल भी मेरे लिए अमृत के समान है शिव। किंतु जब तक मेरे भोले भंडारी भूखे हैं तब तक गौरी कुछ ग्रहण कैसे कर सकती? अरे आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ, जब तक शक्ति भूखी है तब तक उसके शिव कुछ नहीं खाएंगे। पहले आप खाइए। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। अंततः माता ने भोजन कर ही लिया। माता को खाता देख मुझे भी भूख लगने लगी है। खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, किंतु माता के बिना भोजन बनाएगा कौन? भैया आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसी आपात स्थिति के लिए छुपा कर रखा था। वाह, मान गए बुद्धि के देवता को। खाइए खाइए। आप सब भी आइए आइए आइए। माता, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। आपको यूं अस्वस्थ नहीं देख सकती मैं। सब कुछ करके देख लिया, किंतु आपकी पीड़ा कम ही नहीं हो रही। अभी सब किया ही कहाँ है देवी दारुका? ये दिव्य पुष्प है, मैं कैलाश से लेकर आया था। आप इस पुष्प को देवी पार्वती को भेंट कीजिए, अवश्य ही इसके प्रभाव से उनकी पीड़ा कम होगी। और आप इतने सारे उपाय कर चुकी हैं, इसको भी क्यों छोड़े? उचित है ना देवी? धन्यवाद। मेरे कैलाश का पुष्प। देखा देवी, मैंने कहा था ना हमारा ये उपाय अवश्य सफल होगा। लीजिए। आप ठीक है ना देवी? मेरे कैलाश के इस पुष्प ने मेरे मन की व्यथा को तनिक शांत कर दिया। शांत हो गई। तुमने मेरी माता के मन को प्रसन्न किया है। मैं भी तुमसे खुश हुई। मांगो,
क्या वर चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ की देवी हूँ। मेरे क्षेत्र से तुम्हें जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा। धन्यवाद देवी, परंतु मैं एक भक्त हूं, देवी आदि शक्ति का परम भक्त, और एक भक्त स्वार्थी नहीं हो सकता। एक भक्त केवल सुख कर्म की कामना कर सकता है। इसलिए मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु हां, मैं देवी पार्वती के लिए कुछ अवश्य करना चाहता हूं। क्या? देवी दारुका, जिस प्रकार आकाश का पंछी पिंजरे में नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके इस बंधन में देवी को स्वच्छ वायु तो है ही नहीं, और ना ही कल कल बहता जल। तो मैं देवी पार्वती को स्वच्छंद वायु में लेकर जाना चाहता हूँ, इनको भ्रमण कराना चाहता हूँ। और यही क्यों, आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। नाम भोला और काम षड्यंत्रकारी। मूर्ख समझते हो मुझे? वन की सीमा तक जाकर मेरे स्पर्श के सहारे माता को यहां से मुक्त करना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। उचित है देवी दारुका, यदि आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं चाहिए, आप यहीं विश्राम कीजिए। परंतु मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, आप ही बताइए, आपके इस वन से बिना आपका हाथ थामे कोई कैसे बाहर जा सकता है भला? कोई नहीं, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं देवी पार्वती को लेकर जाता हूँ। इनसे इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, तुम माता को लेकर जा सकते हो। आइए देवी पार्वती, स्वच्छंद वायु का आनंद लीजिए। चलिए चलिए, इस भक्त को भी सेवा का अवसर दीजिए। आइए आइए। अब क्या होगा शिव? चलती रहिए देवी। रुक जाओ, तुम इस आवरण को पार नहीं कर सकते। ये मेरा सुरक्षा कवच है, अगर इसको पार करोगे तो भस्म हो जाओगे। मुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है।